हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स नंता टेक लिमिटेड। गाइस आईपीओ का आज इस वीडियो में आज गाइस डे 3 का सब्सक्रिप्शन अपन जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर परफॉर्मेंस कैसा रहा, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 23 ओपन हुआ था 26 दिसंबर, आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 290 220 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 600 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ट आईपीओ, बीएसई एसएम प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। 32 करोड़ का इशू साइज, 14.4 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। श्रेणी शेयर्स मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट है 29 दिसंबर का। 30 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 31 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे 17.3%, बिग एचएनआई 11.1 और स्मॉल एचएनआई 5.5, रिटेल में 35.1% ऑफर दी गई है। एंकर से रिटेल से ओनली 2 लॉट पे कर सकते हैं। 1200 शेयर्स में 2.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट 3.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट 9.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट 10.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। देखिए रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट होगा। स्मॉल एचएनआई में 10 टाइम होता है तो अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट होगा। बिग एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 8 लॉट किया जाएगा। उससे ज्यादा अलॉटमेंट होने के चांसेस कम है। एंकर से अगर हम बात करें तो 8 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। सब्सक्रिप्शन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्यूआई भी सब्सक्राइब जो देखने को मिला है, कोई सब्सक्राइब नहीं किया है डे 1 में। बाकी अदर कैटेगरीज में बहुत ही लो सब्सक्राइब है। बिग एचएनआई 68% टू 1.6 लाख शेयर्स को बीट किया से 3.6 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 9 सॉरी ये जो से बिग एचएनआई में है, जिसमें से बिग एचएनआई 90% का 1.4 लाख शेयर्स का बीट किया 3.1 करोड़ का। और स्मॉल एचएनआई 25% सब्सक्राइब किया 19.8 लाख का 43 लाख का बीट किया। रिटेल में 27% सब्सक्राइब किया 1.4 लाख शेयर्स का बीट किया 3 करोड़ का। तो यहाँ पे गाइस कभी सभी कैटेगरीज में सब्सक्रिप्शन बहुत ही लो देखने को मिल रही है। जीएमपी कंपनी टोटल हुआ 30% का, 3 लाख शेयर्स का बीट किया 6.87 करोड़ का। 143 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। जीएमपी की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होने के चांस, मतलब कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज पे आ चुका है एकदम पूरी तरह से। अब बिजनेस की बात करें तो ज्यादा कुछ बात नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है जो कि कंपनी इन अगर हम बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है ये देखा जाए तो ऑडियो विजुअल इंटीग्रेशन और एवी सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका बिजनेस में इंगेज है। जो कि अगर हम यहाँ फिनेंशियल बात करें तो अनस्टेबल फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जो कि 25 93% और 84% का प्रॉफिट है। रेवेन्यू प्रॉफिट इंक्रीज किया है, जो कि 51.2 करोड़ का रेवेन्यू, 4.7 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 21.5 करोड़ का रेवेन्यू, 1.9 करोड़ का प्रॉफिट है। जो कि आप कह सकते हैं इसकी रैटिक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। स्टैटिक मतलब कि स्टेबल नहीं है पर अनस्टेबल परफॉर्मेंस है। और टाइनी आईपीओ जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है, पेड अप कैपिटल जो है इंडिकेट कर रहा है मेन बोर्ड में माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। ROE 47, ROC 50.6, RONW 33.6, PAT EBITDA मार्जिन 9.3, 12.6%, डेट इक्विटी 0.04 टाइम का, पीबी और पी रेशियो 5.7, 17 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 80% का। अब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो कंपनी जो है एक्सपीरियंस सेंटर कम प्रोडक्ट डिस्प्ले एरिया का सेटअप करने के लिए कैपेक्स करना चाहती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंडिंग करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी का कुछ कॉम्पिटिटर बात करें तो प्रो एफएक्स टेक जो कभी रिसेंटली कुछ महीने पहले ही लिस्टेड किया गया, जिसकी कॉम्पिटिटर है। देखिए फाइनल डिसीजन प्राइस में जो रखा गया ना बहुत ही मतलब कि ज्यादा प्राइस रखी गई है आईपीओ का। देखिए फाइनल डिसीजन स्वॉट में मालूम चलेगा क्या करना चाहिए। देखिए स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो आईटी सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन स्पेस में ऑपरेट करता है, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल सपोर्ट सर्विसेज ऑफर कर रहा है बिजनेस क्लाइंट्स को। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है जो कि स्केलेबिलिटी अलाउ करता है बिना किसी हेवी कैपेक्स के। और कंपनी जो कस्टमाइज सॉल्यूशंस को डिलीवर करने में एबिलिटी है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिसमें रिजिड लार्ज आईटी फर्म्स के कंपैरिजन में मल्टीपल क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स को एक्सपोजर है, जो कि रिड्यूस करता है सिंगल सर्विस लाइन पर जो डिपेंडेंस है इसको रिड्यूस करती है। वीकनेस रिलेटिवली स्मॉल स्केल अगर कंपेयर करेंगे मिड टियर लार्ज आईटी सर्विस प्रोवाइडर से। और रेवेन्यू विजिबिलिटी डिपेंड करता है प्रोजेक्ट विंस और रिन्यूअल्स पर, जो कि फ्लक्चुएट कर सकता है। हाई डिपेंडेंस है स्किल्ड मैन पावर, एट्रिशन और सैलरी इन्फ्लेशन पर, सैलरी पर, जो कि इन्फ्लेशन होता है तो गाइस मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है। ब्रांड रिकॉग्निशन जो है क्राउडेड एंड कॉम्पिटिटिव आईटी सर्विस मार्केट में लिमिटेड है।
कर सकता है। और अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर मॉडर्नाइजेशन, आईटी सपोर्ट्स डिवाइसेस में, इंडस्ट्रीज में अगर देखा जाए तो इसके लिए डिमांड जो है राइज कर रहा है। प्लस हायर मार्जिन ऑफरिंग्स जैसे क्लाउड सर्विसेज, डेटा एनालिटिक्स, एआई इनेबल सॉल्यूशंस और मैनेज सर्विसेज में भी मूव करने का स्कोप है कंपनी के लिए। क्लाइंट बेस को ओवरसीज मार्केट में रिमोट डिलीवरी मॉडल के थ्रू एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। लिस्टिंग के कारण गाइस क्रेडिबिलिटी जो है इंप्रूव कर सकता है और लार्ज एंटरप्राइज क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प कर सकता है। थ्रेट अगर देखा जाए तो इंटेंस कंपटीशन है लार्ज आईटी कंपनीज और न्यूमरस स्मॉल टेक्नोलॉजी फर्म्स से। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो कि इसके कारण गाइस कंटिन्यूअस अपस्किलिंग और सर्विस अपग्रेड्स को रिक्वायरमेंट होगा। इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो आईटी स्पेंडिंग और प्रोजेक्ट डिलेज में जो है इसको रिड्यूस कर सकता है जिसके कारण लीड हो सकता है। अगर लीड करता है इकोनॉमिक स्लो डाउन तो प्राइसिंग प्रेशर है ग्लोबल और लो कॉस्ट सर्विस प्रोवाइडर से। और पीयर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो गाइस कंपनी जो है लार्ज आईटी सर्विस कंपनी से कंपेयर करे तो नंता टेक जो है ऑपरेट कर रहा है बहुत ही स्मॉलर, मच स्मॉलर स्केल पर, जबकि लेकिन एजिलिटी और कस्टमाइज क्लाइंट सॉल्यूशंस ऑफर करता है। और रिलेटिवली स्मॉल और मिड साइज आईटी सर्विस प्रोवाइडर से कंपेयर करेंगे तो ये जो सेम प्लेस पर जहां compete कर रहा है और वहां पे क्या है कि एग्जीक्यूशन क्वालिटी, क्लाइंट रिटेंशन और टैलेंट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है क्योंकि सेम स्पेस पे compete कर रहा है। और नंता टेक का जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है डिपेंड करता है स्केल, सर्विस को स्केल करने की एबिलिटी पर और वैल्यू चेन के मूव अप पर और कॉम्पिटिटिवनेस को मेंटेन करने पर, प्राइसिंग और डिलीवरी के में। टेक अवे की बात करेंगे तो ये जो है ना पोजीशन किया है एज अ स्मॉल आईटी सर्विस प्लेयर जो कि ग्रोथ पोटेंशियल ड्राइव किया जा रहा है डिजिटल डिमांड के द्वारा। लेकिन स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव प्रेशर और एग्जीक्यूशन रिलेटेड रिस्क जो कि कॉमन होता है इस सेक्टर में, इसको फेस करता हुआ नजर आती है। मतलब आईपीओ जो है ना बहुत रिस्की आईपीओ है। जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। देखिए कंपनी जो है ना बहुत रिस्की आईपीओ, अगर आप ये जो आईपीओ मतलब कि प्राइसी और डाइसी आईपीओ मतलब कि अगर आप रिस्क चाहते हैं तो कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।